22 के महासमर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और मैं हूं शुभम त्रिपाठी। महासमर में बात करेंगे सियासत के सुपर संडे की और बताएंगे आपको कि कैसे सीएम योगी ने सामाजिक सम्मेलनों के जरिए विरोधियों पर निशाना साधा है। और आपको लेकर चलेंगे गोरखपुर में कांग्रेस रैली में, दिखाएंगे कि कैसे प्रियंका ने अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। और साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे चाचा शिवपाल अखिलेश की समाजवादी पार्टी के सामने शर्त रखते नजर आए। सबसे पहले देखिए सियासत का सुपर संडे। तो आज यूपी की सियासत में सुपर संडे रहा। योगी आदित्यनाथ आज जहां सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में जमकर विरोधियों पर वार करते नजर आए, वहीं गोरखपुर में प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। प्रियंका की इस रैली में भूपेश बघेल भी शामिल थे और उन्हें कांग्रेस ने यूपी का पर्यवेक्षक बनाया है। तो वहीं हरदोई में समाजवादी पार्टी ने विजय यात्रा के दूसरे चरण का आगाज किया। लखनऊ में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए पहले की सरकारों और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने राम मंदिर को लेकर भी बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर वार किया। बीजेपी 22 के महासमर को लेकर विरोधियों की लगातार मोर्चेबंदी करती नजर आ रही है। ताजा कड़ी में लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सीएम योगी ने विरोधियों पर खूब तंज कसा। 14 के पहले भारत के अंदर अविश्वास, अराजकता, अव्यवस्था और सुरक्षा का वातावरण था। 2014 के पहले देश के अंदर रोज एक नया घोटाला आता था। आम जन अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन 2014 के बाद इस देश ने यशस्वी नेतृत्व से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करना प्रारंभ किया। आज यह दुनिया का सबसे उभरता हुआ समृद्धशाली देशों की श्रृंखला के साथ आगे बढ़ता हुआ अपने दुश्मनों को आंख से आंख मिलाकर के बात करने वाला और दुनिया के अंदर स्वाभिमान के साथ जीने वाला राष्ट्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा है। लखनऊ में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए पहले की सरकारों और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जिक्र किया कि कैसे पिछली सरकार में माफिया राज कायम हो गया था। वहां बेटियों का जीना दूभर कर दिए थे। बहुत सारे संतान परिवार बेटियों को स्कूल भेजने से कतराते थे, डरते थे। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का एक माहौल है। पहले पर्व और त्योहार आते थे और पर्व और त्योहार आने के पहले कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू लग जाएगा तो सब बंद। लेकिन भाइयों बहनों, आज प्रदेश के अंदर कोई कर्फ्यू नहीं लगा सकता, क्योंकि जो दंगा करेगा उसको मालूम है 7 पीढ़ियां योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर पाएगा, क्योंकि अगर अपहरण करेगा उसको मालूम है राज्य सरकार का बुलडोजर भी खड़ा है। सीएम ने राम मंदिर को लेकर भी बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। आज प्रधानमंत्री जी अयोध्या में आकर भगवान राम के भव्य मंदिर का देश को आतंकवाद की दंश देता था। आज कश्मीर में धारा 370 जो आतंकवाद की प्रतीक थी, मोदी जी ने एक झटके में उसे समाप्त करके कश्मीर को भारत का 22 के महासमर में विजय पताका लहराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर पसीना बहा रहे हैं। रविवार सुबह से ही लखनऊ में सामाजिक सम्मेलन में भाग लेना तो शाम में अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम का जायजा लेना उनके इसी समर्पण को दिखाता है। टीम न्यूज स्टेट।
रविवार को सीएम योगी की गढ़ गोरखपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली हुई और कांग्रेस से यूपी में बीते 30 साल की अपने सबसे बड़ी रैली का दावा कर रही है और जिसके लिए कांग्रेस नेताओं ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की थी। और इस रैली में प्रियंका ने कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यूपी में प्रियंका का मिशन पूर्वांचल, चुनाव से पहले प्रियंका का दम, चुनावी नतीजों पर कितना असर। गोरखपुर में प्रियंका की रैली के जरिए कांग्रेस ने पूर्वांचल साधने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी बीजेपी के गढ़ गोरखपुर में महंगाई के मुद्दे पर मुखर नजर आई। कहा गया था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में यात्रा कराई जाएगी। आज सड़क पे चलना मुश्किल हो गया है, गाड़ी में जाना मुश्किल हो गया है। सबको सोचना पड़ता है कि 100 रुपए में पेट्रोल डीजल होगा, कैसे जाएंगे। सीएम योगी के शहर के चंपा देवी पार्क से प्रियंका गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों के एक साथ साध रही हैं। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए लोगों से महिलाओं को टिकटों में 40% हिस्सेदारी, किसानों का पूरा कर्ज माफ, बिजली बिल आधा करने के अलावा 20 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देने जैसे वादे किए हैं। कबीर की धरती, ये धरती गोरखनाथ की धरती, इस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, यहाँ की जनता को प्रणाम करता हूँ। कांग्रेस के मिशन यूपी में इन दिनों छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की भी अहम भूमिका देखी जा रही है। गोरखपुर की रैली में प्रियंका के साथ भूपेश बघेल भी शामिल हुए। जान लीजिए आखिर भूपेश बघेल को यूपी की चुनावी अखाड़े में क्यों उतारा गया है। पूर्वांचल में कुर्मी मतदाताओं की अच्छी तादाद है। सीएम बघेल ओबीसी कुर्मी समुदाय से आते हैं। बघेल को पर्यवेक्षक बनाना कुर्मी मतदाताओं को आकर्षित करने की कांग्रेस की रणनीति हो सकती है। निषादों की मां होती है, उनकी जीविका होती है। आप जानते हैं कि अगर किसी का अधिकार है नदी पे तो निषादों का अधिकार है। इस सरकार ने वो अधिकार छीना, इस सरकार ने उनको पीटा। जब उन्होंने आवाज उठाई कि हमारी नाव को ऐसे जलाया क्यों, तो उनको पीटा और उनको प्रताड़ित किया। कांग्रेस की तरफ से कोशिश तो हो रही है, लेकिन क्या ये कोशिश सही दिशा में जा रही है? 3 दशक से कांग्रेस प्रदेश की मुख्य धारा से दूर है। क्या यूपी में प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस कोई असर छोड़ पाएगी? गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो ये तो बात हुई कांग्रेस की, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के सामने गठबंधन को लेकर शर्त रखी है। तो शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में उनका भी 25% का योगदान है और ऐसे में उन्हें सम्मान पूर्वक 25% सीटें चाहिए। समाजवादी पार्टी के फैसले का इंतजार कर रहे चाचा शिवपाल अपने भतीजे से एक कदम आगे चल रहे हैं। अभी भतीजे ने गठबंधन का फैसला लिया नहीं, लेकिन चाचा ने पहले ही शर्त रख दी। सुनिए चाचा शिवपाल ने भतीजे अखिलेश की पार्टी के सामने क्या शर्त रख दी है। हमारे को एडजस्ट कर लें, 75% पे वो हो जाए, 25% तो हमें 25% तो हमारा हक दें और कर लो, हम तैयार हैं। नेताजी फैसला कर दें। अगर हमारा 25% योगदान अगर है तो हमारा जो है दे दें, मैं कर लूँगा। 22 के महासमर से पहले चाचा शिवपाल सीटों में भागीदारी यूं ही नहीं मांग रहे, बल्कि इसके पीछे भी शिवपाल यादव ने जो तर्क दिया है वो भी जान लीजिए। मैंने नेताजी के साथ 40-45 साल समाजवादी में काम किया है और हमने समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया है। हम मानते हैं कि नेताजी का उसमें सहयोग 75% रहा है, तो 25% उसमें बढ़ाने में पार्टी को हमारा जरूर सहयोग रहा है, जरूर सहयोग रहा है। कहते हैं राजनीति में न कोई अपना होता है न पराया, लेकिन चाचा शिवपाल के इस इमोशनल गुगली का समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश पर कितना असर पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।
प्रदेश के चुनाव में राजभर समुदाय खास महत्व होता है। 403 विधानसभा में लगभग 143% ज्यादा विधानसभा में राजभर वोटों का दबदबा देखा जाता है। और ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी राजभर वोट्स को साधने में लगी रहती है और 5 साल बाद एक बार फिर से राजभर बस्तियों में कितना कुछ बदला है, उनके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया है, हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने ये रियलिटी चेक किया। 22 के महासमर में राजभर समुदाय के वोट के लिए सभी पार्टियां जद्दोजहद करती नजर आती हैं। हर राजनीतिक पार्टी राजभर को साधने में लगी रहती है। एक बार फिर से चुनाव करीब है, लेकिन राजभर बस्तियों में कितना कुछ बदला, इसका रियलिटी चेक जरूरी था। इसीलिए न्यूज स्टेट की टीम ने रुख किया सलारपुर इलाके का। जो करते हैं वो पूरा करना पड़ेगा, चाहे पार्टी कोई भी हो, पर उन्हें सिर्फ अपने मतलब से नहीं, अपने सरकार बनाने के मतलब से नहीं, बल्कि मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। ये वाराणसी की राजभर बस्ती है जो ये दर्शाती है कि यहाँ पर वो क्या उम्मीद कर रहे हैं और किन उम्मीदों के साथ फिर से एक बार चुनाव में मतदान करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यही चाहते हैं कि कम से कम अगर जनता, अगर भाजपा, अगर कोई भी जीत रहा है, जो भी है, तो यहाँ पे आके हम लोग का हेल्प करें, मदद करें कि हाँ, हम लोग को खुशी होगा कि हाँ, हम लोग के जीते तो हमारे हेल्प किए, मदद किए। इसी तरह रहेगा तो हम लोग वोट देने के नाम से हम लोग पीछे घसकते जाएंगे ना। आते के समय तो आएंगे तो वो लोग वोट मांगेंगे, हम लोग दे देते हैं, विश्वास के तौर पे देते हैं। और इस समय अब आएंगे तो हम लोग अगर नहीं कुछ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। इसी तरह हम लोग यही ना कहेंगे कि आप वोट मांग के कैसे लेके गए, इसी तरह जिसे आए उसी तरह हम लोग को हेल्प भी करिए। पापा इतना गरीब है, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे, मेरा पढ़ाई छूट गया है, कमाई हो नहीं रहा है, तो कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं। प्रदेश में राजभर समुदाय के वोटों का प्रतिशत लगभग 3% है, लेकिन पूर्वांचल में ये औसत लगभग 18 से 20% हो जाता है। पूर्वांचल की कुछ सीटों पर 25 से 35% राजभर वोट हैं। 403 विधानसभा सीटों में लगभग 143 से भी ज्यादा विधानसभा सीटों पर राजभर वोटों का दबदबा देखा जाता रहा है। वादा किया था वो कितना कुछ पूरा हुआ, और राजभर समाज पर जिस तरीके से सियासत की जाती है, तो ऐसे में राजभर समाज इन 5 सालों में क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया, और आने वाले चुनाव में राजभर समाज क्या उम्मीद करता है। देखिए, राजभर समुदाय कहीं न कहीं एकदम छला हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को, और राजभर समाज की तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सरकार किसी की भी बन जाती है, चाहे जिसकी भी बन जाती है, पर राजभर समाज के लिए किसी ने सूद बूद नहीं लिया। आज भी आप देखेंगे कि बस्तियों में ऐसे ऐसे झोपड़ियाँ जहाँ हैं। बहुत दुख होता है हमारे समाज के लिए। मेरे समाज में, राजभर समाज में आते हैं, वादा करके चले जाते हैं। जो हमारी महिलाओं हैं, महिलाओं से हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए काम करते हैं। वोट लेने के बाद कोई जो है राजभरों या महिलाओं या गरीबों का कोई सुनवाई नहीं होता है। राजभर समाज के बच्चे लोग भी ऐसे गरीब तबके के लोग हैं कि अपने पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रहे हैं, न रोजी रोजगार। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और जौनपुर समेत वाराणसी, चंदौली जनपदों के साथ ही महाराजगंज, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर और बहराइच जैसे जनपदों में राजभर समुदाय के वोटों की अच्छी खासी तादाद है। कि कुछ सुविधाएं जरूर मिली है, बिजली मिली है, बिजली आ चुकी है, पानी आ रहा है, पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे कहीं ना कहीं अभी भी राजभर बस्ती काफ़ी दूर दिखाई दे रही है। तो वाराणसी के सलारपुर की राजभर बस्ती की आवाज़ है, जो ये लोग बता रहे हैं कि चुनाव में उनकी भागीदारी तो है, पर चुनाव के बाद जब उनकी भागीदारी का समय आता है कि उनका सब कुछ अच्छा होगा, रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, जो वादे हैं वो धरातल पर उतरेंगे, वो कहीं ना कहीं से फिर से एक बार पिछड़ जाते। विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, सलारपुर, वाराणसी। तो 22 का महासमर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।